हेलो दोस्तों, मैं मिथुन एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए आज फिर से आपके लिए एक शानदार टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि रहेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण से। आप देखिए इस चीज को देख पा रहे होंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म एक्सरसाइज 2 का ए पेज नंबर A54 से सवाल लिया गया है। आपको 38 का 2 नंबर तक हम पिछले वीडियो में बता रखे हैं। आज जो है 38 का ये 3 नंबर है समीकरण जिसका है 3x + 2y = 1 और यहाँ 2x + 4y 3y = 2/3। तो कैसे क्वेश्चन में कहता है, थोड़ा सा ऊपर में लिखने बोल गए। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित समीकरण युग्म में जिस समीकरण युग्म का एकमात्र हल है उसका हल निकाले। आप अपने बुक में इस चीज को देख पा रहे होंगे कि जिसका एकमात्र हल है उसका हल निकालना है और जिसका एकमात्र हल नहीं है उसका हल नहीं निकालना है। लेकिन उस सब पहले तो ये तो देखना होगा किसका एकमात्र हल है और किसका नहीं है। तो 3 नंबर का देखते हैं क्या एकमात्र इसका हल है क्या। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, समीकरण में उतारिए। ये क्या है 3x + 2y = 1। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। इसके बाद देखिए क्या है 2x + 4y 3y = 2/3। इसको समीकरण सेकंड मान लिए। अब समीकरण फर्स्ट में से ए बी सी का आप वैल्यू सबसे पहले निकालिए। समीकरण फर्स्ट में से देखिए देखते हैं कि A1 बराबर कितना है 3, B1 बराबर कितना है 2 और C1 बराबर क्या है 1। अब समीकरण सेकंड में से देखिए कि A2 का वैल्यू क्या है, A2 बराबर 2 है और B2 बराबर क्या है देख पा रहे हैं 4/3 है 4/3। अब कॉमन C2 बराबर क्या है यहाँ देखिए 2/3 है 2/3। अब निकालिए, इसलिए सूत्र लिखिए A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। इसी पे मान पुटिंग कीजिए आप कि A1 का वैल्यू कितना है तो 3 है और A2 का वैल्यू कितना है 2। अब B1 का वैल्यू क्या है 2 और B2 का वैल्यू क्या है 4/3। उसके बाद C1 का वैल्यू 1 और C2 का वैल्यू 2/3। चलिए इसके बाद देखते हैं, ये हो गया 3/2 = ये देखिए 2 हो गया। ये 4/3 भाग में है और जब बदलिएगा गुना में क्या हो जाएगा भिन्न व्युत्क्रम हो जाएगा। नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे बराबर। फिर देखिए 1 गुना फिर से ये बदलेगा भाग में है गुना में होगा 3/2 हो गया। चलिए कटाइए इसको 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, चलिए इधर लिखते हैं पहला भिन्न। देखिए इधर यहाँ पे क्या है, पहला भिन्न है 3/2 बराबर। ये देखिए 3 का 3, ये भी आ गया 3/2, दोनों तो आपस में बराबर है। चलिए कोई बात नहीं। फिर बराबर ये भी देखिए 3/2 गुना 1 क्या हो गया ये 3/2। आखिर सभी तीनों का तीनों आपस में जब बराबर है इसमें हलों की संख्या क्या होता है, एकमात्र हल होता है क्या? बोलिए जवाब दीजिए आप लोग। तो एकमात्र हल नहीं होता है, इस दशा में क्या होता है अनगिनत हल होता है। क्या होता है, इसलिए अनगिनत हल होगा। कैसा हल होगा, अनगिनत हल होगा। जब अनगिनत हल होगा तो इसका हल निकालना है क्या, नहीं निकालना है। क्यों? क्योंकि हल तो उसी का निकालना जिसका एक और केवल एक हल होगा। तो आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं आप इन चीजों को समझ गए होंगे। तो देखिए आप सवाल देख पा रहे हैं। सवाल 38 का 4 नंबर क्या कर रहा है x - 3y = 3 और 3x - 9y = 2। तो सबसे पहला समीकरण लिखिए अब क्या है x - 3y बराबर यहाँ क्या है 3 है। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। इसके बाद देखिए क्या है 3x - 9y = 2। इसको आप समीकरण सेकंड मान लीजिए। फिर से वही काम कीजिए, क्या कीजिएगा A1 बराबर नहीं कुछ तो 1 है
और B1 बराबर ये माइनस चिन्ह उसके वैल्यू में आ जाएगा, यानी कि -3 हो जाएगा, और C1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत आप लोग को, तो A2 का वैल्यू बताइए क्या हो जाएगा 3, और B2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा वैल्यू में -9, और C2 बराबर क्या होगा 2 होगा। तो इन चीजों को आप लोग समझ पा रहे होंगे। यदि किसी कोई ऐसे स्टूडेंट है जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आप जो है वीडियो फर्स्ट क्लास से देखिए, फर्स्ट क्लास से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। यदि फर्स्ट क्लास से आप नहीं देखते हैं तो आपको चीजें समझ में नहीं आएगी, तो आप इतना जरूर कीजिए फर्स्ट क्लास से देखिए, ठीक है। तो चलिए देखिए ये हो गया। अब इसलिए इसका सूत्र लगाइए, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो बोलिए A1 का वैल्यू कितना है 1, और A2 का वैल्यू 3, अब B1 का वैल्यू कितना है -3, और B2 का वैल्यू -9, C1 का वैल्यू 3 और C2 का वैल्यू 2। तो देखिए यहाँ पे ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से कटाइए, 3 1 3, 3 3 9 हो गया ये क्या। इसके बाद जब ऐसा हो गया, यहाँ क्या बच, यहाँ क्या है 1/3 है, यहाँ क्या बचा 1, नीचे 3, 1/3, ये दोनों तो आपस में बराबर हो गया। अब फिर देखना है अब हम लोग को, ये क्या हो गया, ऊपर में 3 है, यहाँ पे 2 है, ये तो बराबर नहीं है, तो इसको क्या कीजिए काट दीजिए, यानी कि नॉट इक्वल टू हो गया, मतलब ये 3/2 इसके बराबर नहीं है। तो इस तरह में क्या होता है आप बताइए, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 क्या होता है, कोई हल नहीं होगा। इस दशा में क्या होता है, कोई हल नहीं होगा। इसलिए क्या लिखिएगा यहाँ पे, कोई हल नहीं होगा। तो इन सारे चीज को हम क्लास फर्स्ट में बता रखे हैं, आप लोग क्लास फर्स्ट से देखने का प्रयास कीजिए। वैसे साथी को कह रहे हैं जो कि क्लास फर्स्ट नहीं देखे हैं। तो अब देखिए ये 4 नंबर हो गया आपका, एक 5 नंबर इसमें सवाल है, आपको 5 नंबर बता रहे हैं, इस चीज को आप उतार लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। तो 5 नंबर सवाल देखिए आपका क्या है, देख पा रहे हैं 5 नंबर सवाल जो आपका है ये है 3u माइनस 5v बराबर 20। यहां तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, पहले लिख लेते हैं हम। फिर 6u माइनस 10v इक्वल टू 40, ठीक है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो पहला देखिए समीकरण आप देख पा रहे हैं क्या है, 3u माइनस 5v बराबर 20। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। उसके बाद है 6u माइनस 10v बराबर 40, आप इसको समीकरण सेकंड मान लीजिए। फिर से वही कीजिए, यहां से A1, यहां से B1, यहां से C1 का वैल्यू आप निकालिए। तो बोलिए A1 का वैल्यू क्या होगा आपका 3, और बोले तो B1 का वैल्यू क्या होगा, तो क्या होगा -5, क्योंकि माइनस चिन्ह तो वैल्यू में आ जाता है। इसके बाद C1 का वैल्यू क्या होगा 20। आइए यहां से फिर से समीकरण सेकंड में कि A2 का वैल्यू क्या होगा, बोलिएगा 6 होगा, और B2 का वैल्यू क्या होगा -10 होगा, और C2 का वैल्यू क्या होगा 40 हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। तो इसलिए अब सूत्र लगाइए आप, A1/A2 अब B1/B2 अब बराबर में C1/C2 हो गया। तो ऐसा यदि हो गया, आप देखिए A1 का वैल्यू कितना है 3 है, और A2 का वैल्यू कितना है 6 है, बराबर B1 का वैल्यू देखिए -5 है, और ये -10 है, और C1 का वैल्यू 20 और C2 का वैल्यू 40। चलिए काटिए छाटिए इसको। सबसे पहले 3 दूनी 6, माइनस माइनस कैंसिल, 5 दूनी 10, और ये 0 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2। तो क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ ऊपर भी बचा 1, नीचे 2, 1/2, इसमें भी ऊपर 1, यहाँ 2, और फिर इसमें भी ऊपर में 1, इसमें भी बचा क्या 1 और नीचे 2, क्योंकि 20/40 था। अब 20 दूनी 40, ऊपर में 1 नीचे में 2, यानी कि तीनों का तीनों देखिए आपस में बराबर हुआ है क्या। जब शर्त कहने मतलब आपस में बराबर हो जाए, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तो क्या होता है अनगिनत हल होता है। अभी जस्ट हम बता रहे थे क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए
अनगिनत हल होगा। ये क्या हो गया? अनगिनत हल हो गया। तो क्या कोई दिक्कत आप लोग को, कोई तकलीफ हो? तो चलिए आते हैं इस तरह से हम लोग। अब ये एक्सरसाइज आपका समाप्त हो गया। अब आते हैं अगले एक्सरसाइज में। तो एक चीज आपको बता देते हैं, ये 2 का ए एक्सरसाइज के बाद एक्सरसाइज जो आपका 2 का बी जो है, ये चीजें जो है आपका ग्राफ है। क्या है आपका? ये ग्राफ है। तो ऐसा नहीं कि ग्राफ आपको बताया नहीं जाएगा, ग्राफ भी बताएंगे, पर अब भी नहीं बताएंगे। ये चीज एग्जाम के नजदीक में बताएंगे, जब एग्जाम 1 महीना 1.5 महीना बचेगा तब बताएंगे, ताकि आप इन चीजों को जब समझ जाइएगा तो 100% एग्जाम में बना करके आइएगा। अभी यदि पढ़ा देते हैं फिर हो सकता है एग्जाम तक में आप भूल जाइएगा। तो इस चीज को पेंडिंग में हम रखते हैं, इस एक्सरसाइज को। इसके बाद जो हम आते हैं एक्सरसाइज 2 के बी के बाद एक्सरसाइज 2 के सी में आते हैं। ठीक है, इन चीजों को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए आते हैं अगला एक्सरसाइज का सवाल लेकर के। तो देखिए आप क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे, सभी साथी ने किताब के पेज नंबर उल्टा लीजिए, ये एक्सरसाइज निकाल लीजिए आप लोग। एक्सरसाइज 2 का सी, अभी 2 का ए चल रहा था, 2 का बी में बता रखे ग्राफ है, 2 का सी में आइए और पेज नंबर इसका है A76। तो देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। सबसे पहले क्या कहता है, ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र की 9 गुनी थी। कथनों के समीकरणों को लिखिए। कथनों के समीकरणों को लिखना है। तो एक चीज हम पहले बताते हैं, आज इस एक्सरसाइज का शुरुआत करते हैं, इससे पहले कुछ हम लोग बातें कर लेते हैं। इसमें होने वाला क्या है, आप लोग क्या कीजिएगा। तो सबसे पहला नंबर तो ये हम बता देते हैं कि पिछले एक्सरसाइज में जो समीकरण हम हल किए उस चीज को आप लोग अच्छी तरह से दोहरा लीजिएगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज में वही काम में आएगा। हम लोग क्या करेंगे, वहां समीकरण देखिए, वहां क्या था, समीकरण बना हुआ था और यहाँ पे भाषा है। भाषा को पढ़ करके, लैंग्वेज को पढ़ करके पहले समीकरण तैयार करेंगे, उसके बाद क्या करना, उस समीकरण को हल करेंगे। तो हल कैसे करेंगे, जैसे पिछले एक्सरसाइज में किए थे। तो इसके लिए यदि आप पिछले एक्सरसाइज को दोहरा लेते हैं तो यहाँ पे आधा सवाल तो खुद आप बना सकते हैं, यानी कि आधा सवाल हम बना देंगे, समीकरण तैयार कर देंगे, तो आधा सवाल आप खुद बनाइएगा। अब बात रहा क्या समीकरण बनाने का, तो अब भी देखिए आप अपने बुक में देख पा रहे होंगे 1 नंबर से 4 नंबर तक में सिर्फ कह रहा है समीकरण बनाने के लिए, यानी कि इस पूरे एक्सरसाइज का कास्टिंग जो है आपका 1 से 4 नंबर तक में है कि इसमें इसके अंदर क्या होने वाला, कुछ अलग जो है वो क्या है समीकरण तैयार करना। जैसे देखिए ये सब सवाल जो आपका है इसमें सिर्फ और सिर्फ कह रहा है कथनों के समीकरण को लिखिए, हल नहीं करने के लिए कहता है। तो चलिए आते हैं सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सोल्व इसका करते क्या है। तो सबसे पहले कहता है ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी है। अब ये मालूम नहीं ए की उम्र कितना है, बी की उम्र कितना है, पर इतना मालूम, रिलेशन मालूम है कि ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को क्या करना, मानना पड़ेगा। लिखेंगे माना कि ए की वर्तमान उम्र, ए की वर्तमान उम्र बराबर, ए की वर्तमान उम्र आप मान लीजिए x वर्ष, ठीक है, और b की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा, b की वर्तमान उम्र बराबर आप y वर्ष मानिए। क्यों, देखिए कोई यहां क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, 2 चर तो मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो a की वर्तमान उम्र हो गया x वर्ष, b की वर्तमान उम्र हो गया y वर्ष। चीजों को आप समझते रहिए, बारीकी से आपको समझाएंगे, 2-3 क्वेश्चन आराम से लेके जाएंगे आपको। इसके बाद आप जब खुद समझ जाइएगा, थोड़ा सा फास्ट करेंगे। आप तो अब जान भी पा रहे होंगे किस तरह से हम पढ़ाते हैं, पहले स्लो और बाद में फिर फास्ट। तो देखिए ये कंप्लीट हो गया। अब कीजिए क्या, प्रश्न जैसा कहे वैसा काम कीजिए आप और समीकरण तैयार कीजिए। अब क्या कहता है, ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी है। ए की उम्र है कितना, x है, और बी की उम्र कितना है, y है। हम चाहते हैं कि ये दोनों उम्र जो बराबर हो जाए। क्या चाहते हैं हम,
यहां बराबर तो है नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि दोनों का उम्र क्या हो जाए, बराबर हो जाए। क्या रहा है, ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी। बताइए किसका उम्र 4 गुना है, ए की उम्र 4 गुना है, यानी कि एक्स जो है 4 गुना है किससे, वाई से। तो पता क्या चला, एक्स बड़ा है वाई छोटा है। अब आप एक कहानी हमको बताइए, आप 2 भाई हैं, मेला घूमने जा रहे हैं, आपको पप्पा दिए 10 रुपया और एक भाई को दे दिए 20 रुपया। अब क्या हुआ, आप रोने लगे, भाई हमको कम पैसा है ना। तो यदि पप्पा को बराबर पैसा करना हो तो पप्पा किसको पैसा देंगे, बताइए। तो जिसको कि कम पैसा दे रखे उसको और 10 रुपया दे देंगे तो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो वही चीज यहां पे है, क्या यहां कह रहा है ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी है, यानी कि एक्स तो 4 गुने ऑलरेडी है, तो हम लोग गुना किस में कर दें ताकि वो बराबर हो जाए। तो बोलिएगा सर अब तो हम समझ गए, आप y में 4 से गुना कर दीजिए। कितना कर दीजिए, x बराबर 4y कर दीजिए, तो ये आपस में बराबर हो गया। क्या आप इन चीजों को समझे, बिल्कुल समझे होंगे। यदि समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी अब बहुत सारे कहानी बाकी है, आप इसी तरह से देखते रहिए, समझ में सारा कहानी आएगा। ये प्रश्न से हो गया। अब चलिए पुनः प्रश्न से लिखिए, फिर से इसमें कुछ कहानी कह रहा है। ये तो कॉन्सेप्ट यहां से यहां तो गए, जिससे समीकरण फर्स्ट निकाले। अब कह रहा है 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र की 9 गुनी थी। ये 9 गुनी थी, कौन देखिए, ए की उम्र बी की उम्र की 9 गुनी थी। किसकी उम्र 9 गुनी थी, ए की उम्र 9 गुनी थी। तो गुना हम किस में करें ताकि बराबर हो जाए, तो बी में करेंगे, क्योंकि ए तो ऑलरेडी 9 गुनी है, हमको गुना करना है बी में, तब तो जाकर के वो बराबर होगा। क्योंकि हम लोग यहाँ खेल जो खेलते हैं, क्या करते हैं, चीजों को बराबर करने का खेल खेलते हैं। तो जो कम है उसमें गुना करेंगे, वो भी कितना इसका, देखिए फिर से देखिए, 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र की 9 गुनी थी। कब, 5 वर्ष पहले। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले ये ए की उम्र अभी x है, 5 वर्ष पहले क्या होगा, तो बोलिएगा सर x माइनस 5 होगा। आप ही बताइए, अभी उम्र आप में से किसी साथी का उम्र जो है ना, अभी मान लीजिए 15 साल है, कितना है, 15 साल है। बोलेंगे, आप बोलिए 5 साल पहले आपका उम्र क्या था, आप बोलिएगा 10 साल था। कैसे आप बोले कि अभी उम्र मेरा 15 साल है और 5 साल पहले बोल रहे हैं सर, तो 5 हम घटा दिए, हो गया 10 ना। तो उसी तरह से अभी ए का उम्र x है, 5 साल पहले का बोल रहा है, 5 घटा दीजिए, हो गया x माइनस 5। क्या चीजों को आप समझे। तो कहता है यहाँ पे 5 वर्ष पहले ए की उम्र 5 x माइनस 5 हो गया, और बी की उम्र क्या होगा, y माइनस 5 हो जाएगा। तो क्या कह रहा है इसके बाद, कहता है ए की उम्र बी की उम्र की 9 गुनी थी। ये ए जो है ना 9 गुनी है किससे, बी से। तो आप एक काम कीजिए, बी में 9 से गुना कर दीजिए, और जब बी में 9 से गुना हो जाएगा तो चीज क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और आप इसको जो है समीकरण सेकंड मान सकते हैं। क्या बात हो गया कंप्लीट। तो ये कॉन्सेप्ट क्या आपको समझ में आया। चूंकि इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग शुरू से अंत तक चलेंगे, और आगे बस यही होने वाला है। बस सिर्फ और सिर्फ आप यहां पे समझिए समीकरण कैसे तैयार होता है। लैंग्वेज को पकड़ने का दिमाग लगाइए, लैंग्वेज आप यदि पकड़ लिए, सारी कहानी को आप समझेंगे। इसका आंसर आप लिख लीजिए, यहां लिखिएगा। आता पहला समीकरण क्या है आपका, x बराबर 4y, और दूसरा क्या आया, ये आ गया आपका x माइनस 5 बराबर, यहां भी आप ब्रैकेट दे सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। x माइनस 5 बराबर 9 इंटू वाई माइनस 5। यही हो गया हम लोग का, क्या हुआ, ये आंसर हो गया। तो चीजों को समझिए आप। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करता है। तो देखिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन हम समझाते हैं, आप अच्छी तरह से समझिए इस चीज को। कह रहे हैं यहाँ पे 2 अंकों की एक संख्या है, अंकों का योगफल 6,
अंकों का योगफल कितना है, 6 है। अंकों के उलट जमने से जो नई संख्या बनती है वह पहली संख्या की 7/4 गुनी है। यदि पहली संख्या के दहाई और इकाई और दहाई के अंक क्रमशः एक्स वाई हो तो कथन को एक्स वाई के दो समीकरण में व्यक्त करें। तो सबसे पहले कहता है दो अंकों की एक संख्या, जैसे दो अंक का एक संख्या, जैसे मान लीजिए 14 या 12 क्या दो अंक का एक संख्या है ना, एक पर 2 12, दो अंक इसमें क्या होता है, एक इकाई होता है, एक क्या होता है, दहाई होता है। तो उसी तरह से इसमें भी इकाई दहाई होगा, लेकिन ये मालूम नहीं इकाई क्या है और दहाई क्या है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे इकाई दहाई को, लिखेंगे माना कि संख्या के इकाई अंक बराबर, आप मान लीजिए इसको x, ठीक है। उसके बाद मानेंगे दहाई अंक बराबर y। ऐसे बोल भी रहा है यहाँ पे इकाई और दहाई क्रमशः x y मानने के लिए, और हम मान भी लिए, तो चलिए कोई बात नहीं है। अब कहता है क्या, चलिए इकाई दहाई होगी, तो अब संख्या हम निकालते हैं। तो आप थोड़ा सा यहां पे ध्यान दीजिए, जैसे 12 है, आप एक चीज जानते हैं, इकाई का वैल्यू 1 होता है, दहाई का वैल्यू 10 होता है। अब जैसे यहां पे देखिए, ध्यान दीजिए, जो 12 है इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 10 गुना दहाई यानी 10 गुना 1। अब प्लस में इकाई, तो बताइए 10 गुना 1 10 हुआ, अब प्लस 2, इसको जोड़िएगा तो क्या 12 ही नहीं होगा, क्या 12 हो जाएगा ना। यानी मेरा कहने का मतलब ये है, आप जो क्या कर सकते, संख्या लिखने के लिए 10 गुना दहाई अब प्लस में इकाई लिख दीजिएगा, हो जाएगा संख्या। देखिए यहाँ पे किए हैं 10 गुना इकाई दहाई क्या था, 1 था, और प्लस में इकाई 2, तो हो गया क्या, ये 10 + 2 12 ही हो जाएगा। कुछ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, 10 गुना दहाई, सबसे पहले 10 गुना दहाई, तो दहाई कितना y, तो क्या हो जाएगा 10y। अब प्लस में इकाई, तो इकाई का वैल्यू यहाँ क्या है, x है, तो यही हो गया मेरा क्या, संख्या हो गया। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अंकों के उलट जाने से भी कह रखा है, तो अंक को आप उलटिए। जैसे देखिए यहाँ पे अंक को उलटेंगे, 1 पर 2 12 है, इसको उलट दीजिएगा, यानी कि इकाई हो जाएगा दहाई हो जाएगा इकाई, तो 2 पर 1 21 हो जाएगा या नहीं होगा। तो यहाँ भी कुछ ना कुछ चेंज होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, अंकों के उलटने पर प्राप्त नई संख्या। तो सिर्फ क्या कर दीजिए आप, जहां x है वहां y की जगह x, यानी इकाई दहाई पर दहाई इकाई पर, ये हो गया 10x प्लस में y। तो कोई दिक्कत आपको, तो ये चीजें आप समझ गए होंगे। तो इसी तरह से जितना भी संख्या वाला खेल रहेगा, जैसे कहेगा दो अंकों की संख्या, आप इकाई दहाई और संख्या मान लीजिए, इतना सा काम तुरंत कर दीजिए, आगे कुछ नहीं करना है। जैसे उलटने पलटने और बदलने की बात कहे, आप इन चीजों को तैयार कर लीजिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलेंगे प्रश्न से, कि प्रश्न हमको जो कहेगा वही काम करेंगे हम। तो सबसे पहले प्रश्न का आता है क्या, यहाँ पे अंकों की संख्या है, तो अंकों का योगफल 6 है। तो अंक हम लोग यहाँ क्या माने, x और y, तो इसका योगफल 6 है। जैसे यहां बोलता है योगफल 3 है, दोनों जोड़ेंगे 2 + 1 = 3 ना, तो यहां कहता है 6 है, यानी कि यहाँ x + y बराबर क्या होने वाला है, 6। समीकरण फर्स्ट हो गया। ये क्या हो गया आपका, समीकरण फर्स्ट हो गया। इसके बाद आते देखते इधर से क्या कहता है, समीकरण सेकंड हम इधर बनाते हैं। समीकरण सेकंड के बारे में देखिए क्या कहता है अंकों के उलट जाने से जो नई संख्या बनती, नई संख्या कौन सा बना है, देखिए यहां तक पर यही नई, इसी के बारे में बोला जा रहा है। नई संख्या बनती है वह पहली संख्या की 7/4 गुनी है। पहली संख्या कौन सा है, ये है, कौन सा नई संख्या, गलत बता दिए, नई संख्या नीचे है, पहली संख्या ये है 10y + x। क्या कहता है, पहली संख्या की 7/4 गुनी है। तो पहली संख्या यहाँ क्या है, देखिए तो पुनः प्रश्न से यहाँ लिखिए, पुनः
प्रश्न से। तो पहली संख्या है 10y प्लस x। क्या कहता है, नई संख्या के बारे में बोल रहा है कि क्या उलट जाने से, अंकों के उलट जाने से संख्या के इकाई और दहाई अंकों का क्रम कहां से कहां पढ़ती है, अंकों के उलट जाने से जो नई संख्या बनती है वह पहली संख्या का 7/4 गुनी है, वह 7/4 गुनी है। तो नई संख्या जो बनती है, तो लिखिए यहां पे क्या है 10x प्लस वाई। अब पर ये 7/4 गुनी जो है किसमें गुना करें, यही तो पता विद्यार्थियों को नहीं चलता है कि 7/4 गुनी जो है अब इसमें करें या इसमें करें। तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, ऐसा कॉन्सेप्ट में जिसमें यदि का के की रहे, तो देखिए आप की है ना, की है, किसी में का रहेगा, के रहेगा, का के की, जिसमें लिखा हुआ है उसी में आप गुना कीजिए। क्या कहता है, वह पहली संख्या की 7/4 गुनी है। तो पहली संख्या आप 7/4 से गुनी कीजिए। पहली संख्या तो यही है आपका 10y प्लस x, इसमें 7/4 से गुना कर दीजिए। तो हो गया ये कि देखिए, अब देखिए कितना अच्छी तरह सब समझ जाइएगा। इसका कहने का मतलब था कि पहली संख्या की 7/4 गुनी कौन है, जो अंकों को उलटने से संख्या प्राप्त हुई है। बोल रहा था ना कि अंकों के उलटने से जो संख्या प्राप्त हुई है वह पहली संख्या के 7/4 गुनी है। तो पहली संख्या 7/4 से जैसे गुना किए उसका क्या हुआ, अंक उलट गया। बातों को समझ गए, ये हो गया समीकरण सेकंड। बस यही एक आपका ये आंसर होगा, एक आपका ये आंसर होगा। आप इस चीज को समझ लीजिए। तो आते हैं इसके बाद अगले वीडियो में आपको आगे बताएंगे प्रोसेस। इसी तरह हाँ, इस चीज को आप समझ करके रहिएगा, घर में एक दो और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा आप। तो उम्मीद करते हैं आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और यदि कोई नए साथी हैं, चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।